गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग।
Hi guys, good evening. Good Good evening, evening, sir. sir. Good evening, sir. Good evening, sir. नमस्ते सर। नमस्ते। Good evening, sir. Very good evening. नमस्ते सर। नमस्ते। यस। तो सबसे पहले तो अभी हम 20 लोग हैं सेशन में। 20 लोग में से कितने लोग हैं जिन्होंने अपना खुद का पेज क्रिएट करके स्क्रीनशॉट डाल दिया है? गुड इवनिंग सर, माय नेम इज अजय शर्मा उज्जैन से सर, मैंने डाल दिया। ओके, सर तो मैंने भी 3 लोग मैंने भी हैं। डाल दिया है। हाँ, सर मैंने क्रिएट कर 3 लिया है, लोग मतलब डाला हैं। नहीं है अभी तक। सर मैंने भी डाल दिया है। मैंने सर भी डाल जो मेरा दिया। लोग पहला पुराने वाला था, मैंने उसका एक डाल दिया, लेकिन आपने चेक नहीं सुनिए किया। सुनिए, जो लोग एक बार बोल लेते हैं ना, उसके बाद अपना म्यूट कर दो वापिस। बोलने के बाद वापिस म्यूट कर लो। मैंने डाला है सर, बालाजी होटल। हाँ लोकेश जी, आपका मैंने देख लिया, आप म्यूट कर दो। मेरा देख लिया, संचित बुटाला, शिवम हाँ ट्रेडर्स। देखा। यस, शिवम ट्रेडर्स का भी देखा। फिर ये ओके सर, थैंक यू। ध्यानेश कुमार का भी देखा। सर मैंने डाल दिया दीक्षा, था। कौन? मैंने मतलब कौन? शैलरी। मुझे दिख नहीं रहा है कोई। हेलो। सर अजय हेलो। शर्मा का दिख गया आपको? अजय शर्मा, ओके। सर आर्या, रामजीत ने भी डाल दिया सर। हाँ सर। ओके। आपने पेज क्रिएट किया है? सर अभी एक्चुअली अभी ज्वाइन हुई हूँ मैं सर, अभी लाइक लेट हो गया थोड़ा आने में। मतलब लाइक नहीं नहीं, मतलब इससे एक पहले मिनट। का आपने लेक्चर। हाँ सर, पहले का देख लिया है मैंने। आई हैड सीन दोज वीडियोस ऑन बिफोर हाँ, दैट। तो मैंने तब आप सभी को बोला था कि आपको सभी लोगों को फेसबुक पे एक पेज क्रिएट करना है। तो आपने हम्म। वो पेज क्रिएट किया है? नहीं सर, एक्चुअली क्यों? सर एक्चुअली सर देखती हूँ आपको एक आता है क्रिएट करना? हाँ सर, आता है। तो क्यों नहीं किया?
तो एक सिर्फ मुझे ऐसे वर्बली बताइए कि कैसे और कहाँ से क्रिएट होता है पेज। फेसबुक में कहाँ पे जाना पड़ता है? log into Facebook. एक हाँ सर, सेकंड। हाँ सर, बोलो, आप बोलो। लोकेश कुमार, आप अभी म्यूट रखो, मैं आपको नाम लूँ ना तब आप मुझे बताना। अभी यस लोग बोल रहे कि हमें आता है और नहीं क्रिएट करना ना, वो सिर्फ मुझे वर्बली बता दो कि यहाँ यहाँ पे हमें जाना होता है और हम यहाँ से कर सकते हैं। आर्य, आप उतना बताइए कि जब हम पेज क्रिएट करते हैं तो यस हमें सर। उसमें एड्रेस और कैटेगरी डालना होता है या नहीं होता है? एड्रेस और कैटेगरी अगर हम्म। लाइक मैं अभी मेरा पेज क्रिएट कर रहा हूँ, ओके, तो उसमें मुझे मेरा एड्रेस और कैटेगरी डालना होगा कि नहीं होगा? सर बोल नहीं पा रही हूँ मैं लाइक। Yes. तो आप बोल रहे हो ना कि मैंने रिकॉर्डिंग देखा है, मुझे आता है, तो क्या करेंगे बोलिए। ये सुजाता जी, आप बताइए। क्या सर? हम अगर पेज क्रिएट करते हैं तो उसमें कैटेगरी डालना होता है या नहीं होता है? डालना होता है सर। और कितना मैक्सिमम कैटेगरी डाल सकते हैं? अ, वो तो याद नहीं सर, सॉरी। ओके, किसी को पता है कितना कैटेगरी हम डाल सकते हैं मैक्सिमम? सर 4 to 5 मैक्स। नहीं। Only गौरव। three, only three, मैक्सिमम थ्री only three कैटेगरी डाल category, सकते हैं। थ्री only three कैटेगरी। category. थ्री कैटेगरी यस। डाल सकते हैं। हाँ, देखो, सबसे पहले हम जब पेज क्रिएट करते हैं उसमें आपको नाम के बाद आपका बिजनेस कौन सी टाइप का है, कौन से कैटेगरी में आता है, उसका कैटेगरी आपको फेसबुक के पेज क्रिएशन पे डालना होता है। और वहां पे अब मिनिमम 1 और मैक्सिमम 3 कैटेगरी डाल सकते हो, ओके। और एड्रेस भी उसके बाद के स्टेप में डालना होता है, ओके। इसमें आपका क्या क्या आएगा? पहले नाम आएगा, कैटेगरी आएगी, फिर आपका बायो आएगा, उसके बाद आपका एड्रेस आएगा, पिन कोड आएगा, आपका सिटी आएगा, आपका टाइमिंग आएगा, ये सब चीज, आपका वेबसाइट है, आपका लोगो है, आपका बैकग्राउंड का फोटो है, ये सारी की सारी चीज आप पेज क्रिएट करते हो तब डालना होता है। इसमें से अगर आप फोटो अभी नहीं डालोगे तो भी चलेगा, ओके। और दूसरी बात, मैं एक मेन बात आपको बताना भूल गया था। वो मुझे कल मैं सबका पेज देख रहा था और किसी ने मुझे फोन करके सवाल पूछा, तब मुझे याद आया। तो देखो, आप सभी लोगों को मैं एक बात बोलूंगा कि अगर आप पेज क्रिएट करते हो, आपके पास दो अकाउंट है, एक अकाउंट है 6 महीने या 3 महीने या तो 1 महीने पुराना, और दूसरा अकाउंट है 6 साल पुराना, ओके। तो उसमें से सबसे ज्यादा जो पुराना अकाउंट होता है ना फेसबुक का, उसके ऊपर आपको अपना पेज क्रिएट करना है, तो आपका वो पेज बेंड होने का चांस कम हो जाएंगे। अदरवाइज सबको मेरी आवाज आ रही है क्या? सर यस सर। यस सर। यस सर। सर ये अर्जुन, अरुण राज बोल रहे कि आपकी आवाज नहीं आ रही है। अरुण राज, आप एक बार आप लॉग आउट करके वापस ज्वाइन करो ना, या आप सेटिंग चेंज कर लो वो ऑडियो का, वाईफाई वाला, तो आ जाएगी आवाज।
जस्ट सेकंड में उसको मैसेज करता हूँ। ओके। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि जितना पुराना आपका अकाउंट होगा वहां पे आप पेज क्रिएट करोगे ना, तो उतना आपका अकाउंट में पेज बेंड होने का चांसेस कम रहेगा। अगर आपका अकाउंट नया है, आज ही अकाउंट ओपन किया और आज ही उसमें पेज क्रिएट करोगे, तो वो अच्छा नहीं रहेगा। क्योंकि जब तक उसमें क्या होता है कि अगर आप पुराने कस्टमर हो फेसबुक के, पुराने यूजर हो, तो क्या होता है कि फेसबुक को आपका ऊपर एक ट्रस्ट होता है। ओके। तो उसकी वजह से आपका जो अकाउंट पुराना है, वो अकाउंट पे आपको पेज क्रिएट करना है। और आप एक प्रोफाइल पे मल्टीपल पेज भी क्रिएट कर सकते हो। और दूसरी बात कि आप जब आपके क्लाइंट का अकाउंट बनाते हो, आपके क्लाइंट, अभी आप जो पेज क्रिएट किया वो आपने आपका खुद का किया। ओके। कल सुबह उठ के आप अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे, डिजिटल मार्केटिंग या फ्रीलांसिंग करोगे, तो अगर मैं आपके पास आया कि भाई रमन जी, रामजीत, मुझे मेरा पेज बनाना है, तो आप क्या करोगे? तो आप क्या आपके प्रोफाइल पे ही मेरा पेज बनाओगे? नहीं। तो तब आपको क्या करना है, जो पार्टी है सामने वाली जिसका आपको काम करना है, उसका आपको फेसबुक आईडी और पासवर्ड चाहिए होगा, और उसके आईडी पे आपको अपना पेज क्रिएट करना है। इतना क्लियर है सबको? या सर। और हाँ, यस सर। और दूसरी बात कि जब आप अकाउंट हैंडल करते हो, चाहे वो बिजनेस अकाउंट हो या तो आप उसका पेज हैंडल करते हो, तो तब आपको उसमें जो इसमें मतलब यूजर का आपको एक्सेस देना होता है। एडमिन और सब एडमिन ऐसा उसमें आता है, तो जिसमें आप मल्टीपल लोग भी यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं ओनर हूँ और मैंने आर्या को मेरा सब एडमिन पैनल दिया है, तो आर्या के पास सब राइट्स नहीं होगा। वो पेज डिलीट करना है तो वो नहीं कर सकती है, पर उसको उसमें पोस्ट डालना है, पोस्ट एडिट करना है, पोस्ट डिलीट करना है, उतना वो कर सकते हैं। बट अगर उसको बोले कि मैं अकाउंट ही डिलीट कर दूं, तो मैंने उसको राइट्स नहीं दिया है, तो वो ये चीज नहीं कर सकती है। तो आप सभी लोगों को भी ध्यान देना है कि जब भी कोई आपके पास नया क्लाइंट आता है, तो आपको उसके ही फेसबुक अकाउंट पे आपको या तो उसका पुराना प्रोफाइल है उस पे, या तो नया प्रोफाइल, या तो पेज क्रिएट करके आपको उसको हैंडलिंग करना है। जितेंद्र जी, इतना क्लियर है आपको? सर वो 15 मिनट का छोड़ गया, कुछ बताया क्या नया कि कुछ अभी नहीं बताया? हाँ, मैंने नया ये बताया कि मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ जी। कि जब आपको पेज क्रिएट करना हो ना, तब आपका जो आईडी है वो पुराना होना चाहिए। और अगर आपके पास दो आईडी, एक नया है और एक पुराना है, तो उसमें से जो पुराना आईडी है ना, वहां पे आप अपना पेज क्रिएट करोगे तो वो ज्यादा टाइम चलेगा, और उसमें आपका ट्रस्ट बिल्ट होता है फेसबुक वाले के साथ। इसलिए आपका जो पेज है नया बनाया, वो पुराने अकाउंट में जल्दी से बेंड नहीं होगा, और उसको आप अच्छी तरीके से हैंडल करके आप यूज कर सकते हो। सर अदरवाइज आप, हाँ जी। मेरा एक सवाल था कि जो पुराना अकाउंट ज्यादा पुराना रहेगा तो उससे बिल्डअप ज्यादा होगे, लोग लोग अपने पास यस। ज्यादा प्रेम हाँ और मतलब, लाइक करेंगे वो। यस। हाँ, कि ओके। देखो, आपका जितना पुराना अकाउंट है, तो उसमें क्या ओके। होगा कि आपके ग्रुप सर्कल में आपके फ्रेंड्स वो भी ज्यादा हो गए, आपके लाइक यस सर। वगैरह, फॉलो वगैरह। तो उससे क्या होगा कि आपको पेज ज्यादा मार्केटिंग करना नहीं पड़ेगा। वो
ऑटोमेटिकली आपका जो ऑटोमेटिकली वो कस्टमर है सब वो हो बिल्ड जाएगा हो जाएगा। मार्केटिंग। थैंक यू यस। सर। हाँ, तो इस तरह से आपको यही ट्राई करना है कि जो पुराना अकाउंट हो वहां पे पहले आप पेज क्रिएट करें। उसके बाद अगर जब आपके पास मल्टी क्लाइंट आते हैं, मतलब अभी एक, मानो अभी तो आपके पास एक क्लाइंट रहा, इन फ्यूचर में आपके पास 4-5 क्लाइंट आए, तो आपको सबका पोस्ट हैंडल करना अ, थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। तो उसके लिए आपको फेसबुक मैनेजर आता है, बिजनेस मैनेजर। ओके, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि उसमें किस तरह से मैनेज करते हैं। तब आपको उसका यूज करना पड़ेगा। तो वहां पे आप अपना पोस्ट है वो शेड्यूल वाइज डाल सकते हो। क्योंकि देखो, आपके पास अगर 3 क्लाइंट है तो तीनों क्लाइंट की रिक्वेस्ट भी अलग अलग होगी कि मुझे मंडे टू फ्राइडे पोस्ट करना है, कोई बोलेगा मुझे सैटरडे टू संडे ही करना है, कोई बोलेगा मुझे अल्टरनेटिव डेज सेंड करना है, पोस्ट करना है। तो आप सबका किस तरह से याद रखोगे? तो उसके लिए पूरा फेसबुक मैनेजमेंट का पूरा एक पैनल आता है। ओके, डैशबोर्ड, मैं आपको वो बताऊंगा। तो उसमें से आप मल्टीपल पोस्ट आप हैंडल कर सकते हो, और उसमें आप अपना पोस्ट शेड्यूल भी कर सकते हो। यस, ज्ञानेश्वर जी, आपको कुछ क्वेरी है? यस सर, मैं एक बात पूछना चाहता था। जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल मेरा फेसबुक पे मेरा फॉलोअर है ऑलरेडी 5000, 5000 है। तो मैं जो अभी नया पेज क्रिएट किया ना, तो मैं वो पेज को क्रिएट मर्ज नहीं क्या कर सकता कि जितने भी मैं कुछ भी बिजनेस कर रहा हूँ या मैं कुछ भी एडवर्टाइजिंग कर रहा हूँ तो वो सब लोगों को दिख जाए? तो मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या, उनको मर्ज करके? मतलब वो पेज मर्ज नहीं होता ना, क्योंकि हम्म। देखो आपके जो फॉलोअर्स है वो आपके मतलब फॉलोअर नहीं होगा, आपके फ्रेंड होगे ना। फ्रेंड रिक्वेस्ट, हाँ हाँ, फ्रेंड। तो आपके पेज में से उसको इनवाइट करो। आपके इनवाइट, पेज में हाँ। जाके उसमें फ्रेंड्स को इनवाइट करने का है। आपको मैंने वहां पे बताया था कि आपको सिलेक्ट करना है कि कितने लोगों को आपको इनवाइट करना। अगर सबके सबको करना है तो सबको कर सकते हो। तो पेज में जाके इनवाइट फ्रेंड्स करना है, तो वहां से आपको सबको रिक्वेस्ट जाएगा आपका पेज का। फिर वो एक्सेप्ट करेगा ना, तो आपका एक्सेप्ट, उसने इनवाइट एक्सेप्ट कर लिया होगा, तो उसको नोटिफिकेशन आएगा। जैसे फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है ना, ऐसा उसको नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, इतना क्लियर है? या सर। और किसी को कुछ क्वेरी है? नहीं है ना? हेलो हाँ सर। जी, बोलो जितेंद्र जी। सर मैं पूछ रहा था कि ये फिर क्लाइंट कहाँ से मिलेंगे हम लोगों को? देखो, अ, आपको क्लाइंट ढूंढने के लिए है ना, एक दो ऐसी साइट है। ओके, सबसे पहले आपने लिंक्डइन का नाम सुना है? जी सही। सर। हाँ, लिंक्डइन का नाम, बराबर। तो वो सुना आपने है, यूज किया है? किया तो है पर आता नहीं सर वो सही तरीके से चलाना मेरे को तो। हाँ, मतलब मैं वही बोल रहा हूँ, आपने लिंक्डइन यूज किया पर इतना नहीं आता है ना। कुछ भी तो नहीं आता अभी उसमें। हम आगे वो भी सीखेंगे। अपना लास्ट थर्ड टॉपिक वही होगा, लिंक्डइन प्रोफाइल का। अच्छा। ठीक है। हाँ, तो इससे पहले ये जब टॉपिक दोनों कवर हो जाएगा ना, उसके बाद मैं एक बार आपको सिखाऊंगा कि आपको क्लाइंट भी कहाँ से लाने हैं। उसके अलावा आप ऑनलाइन क्लाइंट ढूंढ सकते हो। जैसे कि ऐसी बहुत साइट है बिजनेस के लिए, लिंक्डइन है, फिर एक सेकंड, ऐसी बहुत सी साइट है जहाँ पे आपको बिजनेस के लिए क्लाइंट मिलेंगे। आप अपने प्रोफाइल पे भी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो कि मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग करता हूँ, ऐसा। ओके, या तो फिर आपको अपने एरिया में जो लोग मार्केट मतलब अपना बिजनेस चलाते हैं, उसको भी आप कांटेक्ट कर सकते हो कि भाई, अभी आपको पता होगा
कि आप कोई छोटा सा गांव होगा तो बिजनेस वाला क्या करेंगे, उसका पेम्पलेट छपवाएगा और न्यूज़पेपर में डालेगा। ओके, पर न्यूज़पेपर में मानो कि आपने 5,000 पेम्पलेट छपवाए और उसको न्यूज़पेपर वाले को दिए कि भाई तू ये पूरे गांव में बांट देना, पर आपको कैसे पता चलेगा कि 5,000 के 5,000 बांटे उसने? अगर हो सके तो 3,000 बांटे और 2,000 उसने ऑफिस में रख दिया, आपको बोला कि मैं 5,000 के 5,000 बांट दिए, तो आप उसको ट्रैक तो कर नहीं सकते हो। वो आपको कोई रिकॉर्ड बताएगा? नहीं बताएगा। तो आप फेसबुक पे आपको ये रिकॉर्ड भी मिलेगा, और आपको क्लाइंट के लिए आपको खुद का एक प्रोफाइल बनाना पड़ेगा, जो लिंक्डइन प्रोफाइल हम क्रिएट करेंगे। उसमें आपके बिजनेस रिलेटेड और आपका पर्सनल दोनों प्रोफाइल आप क्रिएट कर सकते हो, अपने पेज बना सकते हो। उसके अलावा आपको अपने फेसबुक पे पेज बनाना है। अगर मानो कि आप डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको एक डिजिटल मार्केटिंग का, बिजनेस का, आपको बैनर बनाने का, पेज बनाने का और उसमें पोस्ट डालते रहने का। तो जैसे जैसे लोग आपका पोस्टर पढ़ेंगे, तब उसको पता चलेगा कि भाई जितेंद्र भाई ने डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट किया है, तो वो ऑटोमेटिकली आपका कांटेक्ट करेंगे कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग करवाना है या सोशल मीडिया मार्केटिंग करवाना। ओके, तो आपके ग्रुप में से आप भी, आपको क्लाइंट मिल सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारी साइट है जहाँ से आपको वो क्लाइंट मिल सकते हैं। उसके लिए हम आगे देखेंगे कि क्लाइंट कैसे ढूंढे। ओके, आजकल ऑनलाइन सब कुछ मिलता है, आपको भी पता है। ओके, पर उसमें दूसरा, आपको जॉब पाना है तो जॉब भी आपको मिलेगा, वर्क फ्रॉम होम। और दूसरी बात मैं आपको सभी लोगों को एक बताना चाहता हूँ कि AT&T टेक्नोलॉजी में जितने भी स्टूडेंट एडमिशन लेके जो कोर्स करते हैं, उसके लिए हम एक इंटर्नशिप प्रोग्राम चलाते हैं। ओके, AT&T टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट का एक इंटर्नशिप का प्रोग्राम है, जिसमें आप लोग एडमिशन, मतलब आप इंटर्नशिप कर सकते हो, पर उसके लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। उसके लिए आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो आपको हम लाइव प्रोजेक्ट के ऊपर इंटर्नशिप कंप्लीट करवाएंगे, 2 महीने का। 2 महीने के इंटर्नशिप के बाद हम आपको दूसरी कंपनी में भी इंटरव्यू दिलवाते हैं, और वहां पे आपको या तो फ्रीलांसिंग वर्क या तो जॉब का आपको दिलाएंगे हम। मतलब आपको इंटरव्यू क्रैक करना होगा। उससे पहले मैं इसीलिए सबको बोलता हूँ कि यहाँ से जो जो हम लोग बोलते हैं कि आप ये असाइनमेंट कंप्लीट करो, वो आप प्रैक्टिकल करो, तो ही आपको पता चलेगा। अदरवाइज आप फिर वहां पे इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाओगे। इंटरव्यू क्रैक नहीं होगा तो फिर जॉब भी नहीं मिलेगा, या तो फ्रीलांसिंग वर्क भी नहीं मिलेगा। और ये टोटल वर्क आपका प्रैक्टिकल बेस है, तो आपको साथ में प्रैक्टिकल करना है। ओके, अभी हम आते हैं डायरेक्ट अपने टॉपिक के ऊपर। अभी मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। गाइस, सबको स्क्रीन दिख रहा है? Yes, sir. yes, sir. मुझे नहीं दिखाई Yes, दे रहा है, sir. इसलिए बोला। Sir. जस्ट सेकंड। ओके, शायद मेरे में नेट इश्यू होगा। ओके, हाँ, तो अभी हम, देखो, आज आप
कल हमने, सॉरी परसों, हाँ हमने ये देख लिया कि अपना पेज क्रिएट कैसे करना है। उसके बाद हम आते, मैंने आपको फोटो अपलोड करना भी सिखाया था। ओके, उससे पहले हम यहाँ से अपना अकाउंट स्विच करते हैं। अभी मैं आपको कंटेंट के बारे में बताता हूँ। जस्ट सेकंड। हाँ, अभी देखिए, ये आपको जो पोस्ट दिख रहा है, ये वाला राइट साइड में जो बड़ा है, एक सेकंड, मुझको ओपन कर सकते तो करते। हम्म, हाँ, ओके। ये अपना स्क्रीन के ऊपर आपको जो ये दिख रहा है, बिकम ए टेली एक्सपर्ट वाला। ओके, तो ये यहाँ पे आपको सी मोर करना है। ओके, तो ये जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखा रहा है, जो मैं अभी सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये सारा का सारा ब्लू वाला। ओके, उसको हम क्या बोलेंगे? कंटेंट बोलेंगे। या इसके अंदर भी जो हुआ यूज हुआ है, इसके अंदर जो लिखा है ना, वो आपका कंटेंट है। क्या बोलते हैं उसको? कंटेंट। ओके, तो आप देखो, ये कंटेंट सबसे पहले तो आपका ये फोटो पे मैं क्लिक करूंगा। तो सबसे पहली बात ये है कि आप ये जो फोटो है ना, अ, अरे यार, हाँ, ये फोटो आपको देखो कोई जगह से कट हुआ नहीं दिख रहा है। तो आपको अच्छा। प्रॉपर तरीके से वो बनाना है। देखो, आप ऊपर से देखोगे तो आपको एटीएनटी का लोगो दिखेगा। ओके, उसके बाद नीचे लिखा बिकम टेली एक्सपर्ट, फिर लिखा इंडिया फर्स्ट एंड बेस्ट फॉर डिसेबल पर्सन। फिर ये टॉपिक है जीएसटी, इन्वेंट्री, 2 मंथ लाइव सर्टिफिकेट, ये सब आपको कवर करेंगे। उसके बाद नीचे लिखा है फ्री 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 लैपटॉप पीसी रिक्वायर। तो क्या आपके पास लैपटॉप या पीसी होना चाहिए तो आप ये कोर्स कर सकते हो। उसके बाद कॉन्टेक्ट डिटेल, अप्लाई नाउ एप्लीकेशन के लिए आपको लिंक दिया गया है। और नीचे फ्री रजिस्टर नाउ फॉर मोर इंफॉर्मेशन, ऐसा लिखा है। तो ये देखो, इसमें कोई भी जगह पे आपको कट हुआ नहीं दिख रहा है, आपको प्रॉपर तरीके से दिख रहा है। तो इसी तरीके से आपका हर एक बैनर, देखो ये बैनर भी आपको प्रॉपर दिख रहा है। तो आपका जब ग्राफिक्स बनाते हो ना, तब प्रॉपर तरीके का ग्राफिक्स सबसे पहले तो होना चाहिए। लोगों का अलाइनमेंट वगैरह सब होना चाहिए, बराबर। और इस तरह से प्रॉपर आपको बनाने का है। ये सारे के सारे ये जो पहले मैं खुद बनाता था, अभी मैं नहीं बनाता हूँ। ये सब मैंने बनाए हुए हैं। तो इसमें देखो, आपको सब जगह पे लोगो एक जगह पे ही दिखता होगा। मतलब या तो लेफ्ट साइड कॉर्नर में होगा या तो राइट साइड में होगा। ओके, तो सबसे पहले आपका बिजनेस का एक मतलब सबको समझ में आए इसलिए, और ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक बढ़ाना है, तो उसके मेरा लिए तिथून तिथून काय काय मंगायचं सोनूच्या तिथून असं जायचंय का तुला एवढं चालत जायचं नाही रंजीत, आप म्यूट रखोगे हाँ हाँ सर कि आपका एक प्रोफेशनल तरीके से होना चाहिए। तो आपको एक जगह फिक्स कर लेना है कि आपका कोई भी बैनर होगा ना, तो वहां पे आपका लोगो कहाँ पे रहेगा, आपका ये सिंबल है वन लाइनर वाला जो कोट है, वो कहाँ पे रहेगा। तो इस तरह से आपको सबसे पहले तो प्रॉपर डिजाइन का एक बैनर बनाना है। ओके, अभी हम वापिस बाहर चले जाते हैं, इसको बंद करके। तो ये पोस्ट जो आपने डाली, इसके ऊपर देखो, यहाँ से आपको यहाँ तक का दिखना है। तो ये आपने कंटेंट डाला पोस्ट के ऊपर, तो उसमें पहले क्या लिखा है?
ट्राई टू सक्सेस, फ्री 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 एडमिशन ओपन। ओके, तो इसमें से जो ये पेज में है थोड़ी डिटेल, वो इसमें है अवेलेबल। फिर क्या लिखा, फॉर ऑल ओवर डिसेबल ब्रदर एंड सिस्टर लिविंग इन इंडिया वी हैव ब्रोट इट एब्सोल्युटली फ्री, लर्न फ्रॉम होम, ज्वाइन अस टुडे। ओके, इसके बाद क्या, ए कॉन्टेक्ट एंड मोर इंफॉर्मेशन। तो मेरा नाम लिखा, मेरा मोबाइल नंबर लिखा। अभी देखो, पहले आपको ऐसा ऑप्शन नहीं आता था, अभी यहाँ पे एक ऑप्शन आ गए, आपको एक बाजू में व्हाट्सएप का सिंबल दिखता है, और ये नंबर के ऊपर में कर्सर ले जाऊंगा ना, तो एक लाइन आती है। तो मैं जैसे ही वो लाइन के ऊपर क्लिक करूंगा, तो डायरेक्टली मेरा व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा। हुआ? तो यहाँ पे आ गया कंटिन्यू टू चैट ऋषिकेश निमावर। मतलब आपको ये पोस्ट यहाँ पे डालते हो ना, तो ये फोटो में कोई भी क्लिक करेगा ना, तो डायरेक्टली आपके साइट पे या तो व्हाट्सएप पे नहीं हो सकता। उसके लिए हमने क्या किया, ये कंटेंट में यहाँ पे डाला। तो आजकल कोई बंदा ऐसा नहीं करेगा कि यहाँ पे नंबर दिखेगा, फिर बाहर जाएगा, वहां से नंबर डायल करेगा, फोन करेगा। अगर यहाँ से होता होगा ना, वो तुरंत करेगा। इतना समझ आ रहा है आपको? सर वापस तो एक बार यहाँ पे बताओ, एक सेकंड सर 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 देखो, ये मेरा नाम है। सर उसके एक बाद मैंने, सेकंड। जी बोलो। आपका टॉपिक अभी यही चल रहा है ना, बायो का, मतलब ये जो कंटेंट का। हाँ, तो ये जो ये कंटेंट इधर भी इंट्रो में भी ये कंटेंट डाल सकते हैं हम, या नहीं? जो साइड पे दिखा रहा है इंट्रो में। नहीं नहीं नहीं, वो तो परमानेंट रहेगा आपका। ओके ओके ओके, वो मेरा कंफ्यूजन हुआ था, इसके लिए मैं पूछ रहा था क्या है वो। नहीं नहीं नहीं, वो इंट्रो वाला आपको इसमें ऐसा दिखा रहा है। एक मतलब सेकंड में आप, वो आपका परमानेंट रहेगा। वो तो जब आपने पेज क्रिएट किया होता है ना, आप ओके इसकी ओके बात ओके। कर रहे हो ना? हाँ यस 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 सर। हाँ, वो तो आपका इंट्रो AT&T टेक्नोलॉजी का है। यहाँ से दो पार्ट हो गए, देखो। ओके। साइड में जो आता है ना, ये अभी ऊपर नीचे स्क्रॉल हो रहा हाँ है, हाँ। वो पार्ट की मैं अभी बात कर रहा हूँ। देखो, यहाँ पे ओके सी ओके मोर का ऑप्शन आएगा। तो ओके देखो, सर। यहाँ पे भी मैंने डाला है। फिर जितनी यस, भी मेरी पोस्ट होगी ना, वहाँ पे सब जगह पे नीचे कंटेंट फोटो, डाला है उसके आपने। ऊपर, हाँ उसके ऊपर वो कंटेंट डाला। देखो, इसमें भी कोई में गुजराती, हिंदी, इंग्लिश सब डाला है। देखो, ओके। यहाँ पे भी सी मोर करो। पर आपको इसमें कोई सेम चीज नजर आई क्या? आपको मैं नहीं वापिस सर। दिखाता हूँ पहले से। आप लोग मार्क करना और मुझे दिखाना और बोलना कि आपको, देखो ये एक पोस्ट है, इसको आप ध्यान से देख लो। देख लिया? यस सर। हाँ। अभी मैं सेकंड पोस्ट करता हूँ, या है सेकंड पोस्ट। देख लिया? यस देख लिया सर। हाँ। यस सर। तो आर्य जी, आप बोलिए, इसमें आपको सेम चीज क्या दिखी? सर आपने जैसा बोला कि इसमें आपको मतलब मुझे इसमें जो कांटेक्ट के जो डिटेल्स है वो सब सेम दिखे, और ओके, और कुछ? वेबसाइट का ये जो है ओके। एडमिशन रजिस्ट्रेशन लिंक वो सेम दिखाई दिया। ओके, उसके अलावा? रजिस्टर, और ये अपना मेनू जो रहता है मोनो, वो साइट में ही है। वो वो छोड़ो, वो साइड का आप भूल जाओ अभी, हाँ सर। हेलो सर। कि पोस्ट का ही बोलो। उसमें पार्क उसमें पार्क इंस्टीट्यूट एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग का अलग अलग दिखा रहा है। क्या अलग अलग दिखा रहा है? पार्क इंस्टीट्यूट बोल के एक अलग पेज है, और दूसरा सोशल मीडिया मार्केटिंग बोल के AT&T। मतलब सोशल मीडिया मार्केटिंग ऐसा कहाँ पे लिखा है? एक आपने दिखाया था ना, सेकंड सोशल मीडिया मार्केटिंग और एक पार्क इंस्टीट्यूट।
ये पेज तो 80 का है ना। मतलब आप ये वाला बोल रहे हो? हाँ ये बंदे के सिर पे जो लिखा है वो बोल रहे हो आप? नहीं नहीं, एक वहां पे लिखा था ना कि पार्क इंस्टीट्यूट। हाँ, सर वो ऊपर का बोल रहे हैं, एचडी ये पार्क वाला। एंड हाँ वही हाँ बोल रहे हाँ। तो ये तो भाई साहब, ये तो अपना पूरा पेज का नाम है, देखो ये क्या नाम है? 8080 ये, एंड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी हाँ, पार्क एंड इंस्टीट्यूट वो है। पेज का नाम है। हम्म हाँ, तो वो तो आपको सब जगह पे सेम दिखेगा, वो आपको नहीं दिखना है। मैं ये बोल हम्म रहा हूँ कि देखो, कंटेंट यहाँ में। से लेके यहाँ तक, और ये फोटो, इसमें आपको क्या क्या सेम दिखा ना, वो आपको बताना है। सर मैं बताऊँ, सर गौरव बात कर रहा हूँ। हाँ सर, आप फिर आप नीचे हाँ, करो, अब देखते हैं आप फिर से गौर पे। ठीक है, देखो पहले आप एक देख लो, ये देख लिया? यस हाँ सर। देख ही गया। अभी मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, यहाँ तक अपना एक पोस्ट है, ये लाइक कमेंट सेंड तक। अभी आया दूसरा हम्म। पोस्ट। अभी आप देखो ये दोनों में आपको क्या डिफरेंस लग रहा है और क्या सेम सर है? मैं नेम बताऊँ, सर चेंज है सर। बताऊँ सर मैं। संचित, संचित आप एक मिनट रुक जाओ। ओके ओके। संचित के अलावा सर कौन कोई बोलेगा? चेंजेस नहीं है इसमें। गौरव गौरव बात कर रहा हूँ सर। सर कोई चेंजेस नहीं है। गौरव, एक सेकंड। हाँ कोई चेंजेस नहीं है ऐसा कौन बोल रहा है? वो हैंड रेस करो। सर टेली लिखा हुआ है और जितेंद्र, उसमें वो सोशल मीडिया मार्केटिंग लिखा हुआ है, ये चेंजेस है। तो सेम आपको क्या दिखा? चलो, एक तो आर्या ने बताया कि मोबाइल नंबर और वेबसाइट, वो तो अपना सेम है। उसके अलावा भी एक जो मेन चीज है ना, वो आपको नहीं पता चला। मैं सर बता आपके दूँ। सामने ही है। टाइप टू ट्राई टू सक्सेस लिखा हुआ मैं सर सर सर। बता दूँ। ट्राई टू सर ये सक्सेस टाइप टू थ्री थ्री सक्सेस थ्री। एंड एडमिशन ओपन। एक सेकंड, एक मैं सर, देखो, ट्राई टू वन सक्सेस बाय थ्री वन थ्री। बोलिए। सुनो, मैं मैं गौरव सबको बात कर चांस रहा हूँ। दूंगा, आप वन बाय वन बोलो। एक सेकंड, अभी ये गौरव को मुझे ढूंढना पड़ेगा। गौरव आप प्लीज हाँ कैमरा ऑन करो ना। हाँ बोलिए। सर, इसमें जो हैशटैग डाला है ना नीचे, वही सेम हाँ, है। ओके, बस। और किसी को कुछ बोलना है? सर टैगिंग भी चेंज है थोड़े बहुत। टैली के पेज पे टैली कोर्स के लिए भी टैगिंग, अकाउंटिंग, डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी अवेयरनेस है, और सोशल मीडिया के लिए टैगिंग अलग है। मतलब कौन सा टैगिंग का बोल रहे हो ये? हाँ ये जो हैशटैग लगा के डालते हैं ना हाँ हम, वही हैशटैग हैशटैग। अच्छा, उसमें चेंजेस मतलब है। उसको ये टैली उसको के लिए टैग अलग बोलते है और हैं? ऊपर के एसएम संचित, उसको टैग बोलते हैं हम लोग। टैग टैग सर हैश हैशटैग बोलते बोलते हैं हैं ना, उसको, तो हैशटैग लगा। हैश यस, बोलते हैं अभी ना उसको। अभी आप प्रॉपर बोले। पहले गौरव ने बताया। देखो गैस, अभी मैं आपको सबको बताऊं कि यहाँ पे तो ये चेंजेस कोर्स के हिसाब से इतना तो चेंजेस होता रहेगा। यस सर। ओके, उसके बाद कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन सेम आता है। पर आप देखो, यस पहले यहाँ पे मैंने कंटेंट लिखा है, उसके बाद कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन है, उसके बाद अपना यस वेबसाइट है, और उसके बाद आफ्टर में हैशटैग है। ये जो हैशटैग का सिंबल, उसके बाद जो वर्ड्स लिखा है ना ब्लू अक्षर में, ये वाला पूरा। डिसेबिलिटी, तो हाँ, डिसेबिलिटी अवेयरनेस। इसको इसको हम हैशटैग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हैशटैग। हैशटैग। हाँ, तो अभी है ना, गौरव और संचित नहीं बोलेगा। उसके अलावा यस कौन बोलेगा कि हैशटैग किस चीज के लिए यूज होता है? सर मुझे बोलना था। जी बोलो। हैशटैग जो है अपने, जो भी लाइक अभी कोई, अभी मतलब मुझे एक पॉइंट याद आया एक्चुअली, उससे रिलेटेड ही है कि जो भी लाइक वेबसाइट्स हो या कोई, तो उसमें यूज किया जाता है लाइक प्रोडक्टिविटी ज्यादा वेबसाइट, बढ़ाने, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने को उससे। ओके, और कुछ? हेलो सर। ओके, यस ज्ञानेश्वर। हाँ, जैसे कि हम कुछ अभी हमें इंस्टाग्राम पे रील बनाते हैं, तो वहां पे जो हैशटैग यूज करते हैं ना हम, तो हैशटैग इसलिए यूज करते हैं ना, ज्यादा फॉलोअर मिल जाने के लिए, या
ना ज्यादा से ज्यादा कोई भी प्रोडक्ट है या कोई भी चीज है या कोई भी रील्स है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो इसलिए हम हैशटैग यूज करते हैं सर। ओके, और कोई बोलेगा? एक सेकंड, जितेंद्र जी आप बोलेगे? नहीं सर, मुझे नहीं मालूम हैशटैग क्यों यूज करते हैं। निष्ठा आपको पता है? ओके। मंदर, आपको हैशटैग में समझ आ रहा है? आपका म्यूट है। आप पहले अनम्यूट, हाँ अनम्यूट हो गया, अब आप हाँ बोलिए। अनम्यूट है, अनम्यूट था। हाँ हाँ, आपको हाँ हैशटैग बोले। में कुछ समझ आया? नहीं पर आपने कि लिखा यूज है का, तो समझ आया सर। ओके, हैशटैग किसको बोलते उतना आपको समझ आया ना? हाँ हाँ हाँ। ओके, ठीक है, मैं आपको आगे सबको मैं बताऊंगा, आप ध्यान से ओके सुनना, ओके ठीक है? ओके। हाँ। अभी एक और किसी को ढूंढना पड़ेगा, ये सब कैमरा बंद के रख के बैठते हैं ना। कौन कौन है अभी टास्क में अवेलेबल? दीपाली, दीपाली तो सर है आप बताइए हैशटैग के बारे में आप क्या इनके बोलना चाहोगे? लिए सॉरी, अ, नहीं पता हैशटैग किस लिए यूज करते नहीं पता है? आई डोंट नो। ओके, थैंक यू। तो ये मतलब ऐसा मैं समझ लूँ ना कि जो कैमरा वाले लोग बंद है, जिसका कैमरा, वो सब लोग सोते हैं या तो कुछ भी काम करते हैं और उसका मैं क्लास में ध्यान नहीं होता है, मैं बोलूं बराबर सर। ना? यस बोलिए। हैशटैग इसलिए संतोष जी यूज ना? आपके कंटेंट को सही आदमी तक पहुंचाया जा सके। यस, वेरी गुड। हाँ, यस, पल्लवी पाटिल बोलो आप। हम किस बारे में आपका प्रमोशन भी कर रहे हैं उसकी हमेशा जानकारी। कैमरा बंद ही रहता है, बोलो। हम जिस बारे में प्रमोशन करते हैं ना उसका डिटेल देने के लिए, उसका प्रमोशन करने के लिए, मतलब हम कौन सा कोर्स कर रहे हैं और मतलब हम कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, इसके लिए हैशटैग यूज करते हैं। तो मतलब मैं मानो कि मतलब मैं, मेरा गेस्ट हाउस है और होटल है, उसका मैं बिजनेस कर रहा हूँ, तो मतलब मैं क्या हैशटैग डालूं तो मुझे काम आएगा? हैशटैग कैसे फाइंड करूं मैं? सर मैं बोलूं? संजीत आप रुको, मुझे पता है आपको पता है वो। संजीत को और मैं गौरव हिंट को देना चाहता दोनों हूँ, को पता है। मैं हिंट देना चाहता हूँ, हिंट उससे किसी को समझ में आया तो। आंसर नहीं बता ठीक रहा है, हूँ। बोलो। हैशटैग मतलब सिचुएशन जैसे रहती है उस पे हैशटैग चेंज होता रहता है। अभी बोलने दो किसी को आंसर। हर हम्म। एक कोर्स की, हर एक होटल लाइन की, क्रिकेट लाइन की, हर एक लाइन की हैशटैग चेंज होते रहते हैं। मूवी में गए तो मूवी देखने में हैशटैग चेंज हो जाते हैं। अभी यानी कि वेरी गुड। देखा क्यों होगा सर? कि मतलब आप कैसे शॉर्ट में आंसर। इतना बोल दो, शॉर्ट में ये आप ऐसा बोल सकते हो कि आपका जो बिजनेस है उसकी कैटेगरी यस, और उसके पोस्ट के ऊपर डिपेंड होता है कि आपका हैशटैग क्या आएगा। यस सर। ओके, अभी और कौन बोलना चाहता था? हाँ, मैं ही बोल रहा था सर कि जो इंफॉर्मेशन है उसी की बारे में जानकारी दी जाती है, ऐसा। यस, ओके, हाँ, वेरी गुड। अभी देखो, मैं अभी फाइनली आपको बता देता हूँ। अभी सभी लोगों ने उसके नॉलेज से आंसर दिया, सबका आंसर करीब ही था उसके, लाइट डाउन हो है। बराबर। कौन बोला? ओके,
तो जो जो लोगों ने आंसर दिया वो सब आप उसके थोड़े बहुत करीब हो ही। ओके, तो अभी हम पहले आपका हमेशा आप कोई भी जगह पे आपका कंटेंट लिखते हो ना, कंटेंट, उसके बाद आपका कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन, आपका वेबसाइट, देन आफ्टर सबसे लास्ट में आपको अपना हैशटैग रखना है और हैशटैग डालना है। आप वहां पे 3 हैशटैग भी डाल सकते हो और 300 भी डाल सकते हो और 5, 10, 15 भी डाल सकते हो हैशटैग। ओके, बट जब आपका हैशटैग है वो प्रॉपर कब होगा कि आपका ये हैशटैग का जो सिंबल है ना, उसके बाद जब पूरा का पूरा वो ब्लू हो जाना चाहिए, वो या तो उसके नीचे अंडरलाइन आ जानी चाहिए। ओके, तो वो आपका हैशटैग होगा। अदरवाइज देखो, मैं आपको यहाँ पे एक पोस्ट क्रिएट करके डाल रहा हूँ। हम डालते हैं हैशटैग का, सिर्फ हम हैशटैग डालेंगे, हैशटैग डिसेबल। ओके, देखो, तो इसमें कुछ नहीं हुआ। अभी मैं दूसरे तरीके से हैशटैग डालता हूँ, जस्ट सेकंड, हैशटैग डिसेबल। देखो, अभी मैं यहाँ पे जैसे एक एक वर्ड्स डालता हूँ ना, तो नीचे पूरा का पूरा लिस्ट आता है, पहले में नहीं आता था। क्यों? तो कि हैशटैग और अल्फाबेटिक के बीच में स्पेस था, इसलिए वो नहीं आया था। तो अभी मैंने जैसे ही डी डालूंगा, तो डी के नाम के ऊपर के जितने भी होंगे ना, डी आई के नाम के ऊपर, तो वो सारे के सारे दिखेंगे। ओके, अभी डी आई में निकाल के डी ई करूंगा, तो डी ई के नाम पे आएंगे। ओके, मैं डी ई निकाल देता हूँ। अभी मैं करता हूँ मार्केटिंग का, MARK, तो मार्केटिंग के ऊपर सारे के सारे आएंगे। ओके, तो आपका हैशटैग जब डाल रहे हो तब सबसे पहले आपको स्मॉल अल्फाबेटिक रखना है और हैशटैग के सिंबल के बाद विदाउट स्पेस आपको अल्फाबेटिक डालना है। ओके, तो ये इसको बोलते हैं हम हैशटैग। और हैशटैग इस तरह से यूज होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पाओगे कि पहले आप ये बैनर पढ़ो, उसमें क्या लिखा, ओनली फॉर डिसेबल पर्सन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एडमिशन ओपन, ऐसा लिखा। ओके, तो यहाँ पे अभी हैशटैग देखो, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग है वो किस में आएगा, डिजिटल मार्केटिंग में। तो हम यहाँ पे क्या डाला, हैशटैग डिजिटल मार्केटिंग। तो कोई भी बंदा डिजिटल मार्केटिंग सर्च करेगा कि डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड जो भी चीज होगी ना, वहां पे इन लोगों को शो होगा अपना एड्स, बराबर। उसके बाद आता है डिसेबिलिटी, तो हैशटैग डिसेबिलिटी डाला। मैंने डिसेबिलिटी क्यों डाला, क्योंकि ये ओनली फॉर हम डिसेबल लोगों के लिए करते हैं, तो इसलिए डिसेबिलिटी डाला। उसके बाद डिसेबिलिटी अवेयरनेस डाला। उसके बाद स्पेशल एजुकेशन, तो आपको पता है कि जो डिसेबल लोगों को जो एजुकेशन देते हैं वो स्पेशल एजुकेशन में आता है, तो वो टॉपिक के हिसाब से हमने स्पेशल एजुकेशन डाला। फिर मैंने दिव्यांग डाला। जिसका भी अनम्यूट हो वो म्यूट कर दे। उसके बाद ऑनलाइन शॉपिंग का भी मैंने डाल दिया, बोलो। उसके बाद एक फ्री एजुकेशन, तो ये हमारा जो एजुकेशन है वो फ्री में है, तो हमने यहाँ पे फ्री एजुकेशन डाला है। तो कोई बंदा ये जो वर्ड्स से इतने दिव्यांग, डिसेबल, फीड, फ्री एजुकेशन, उस हिसाब से जितने भी लोग होंगे ना, वैसे लोगों को ये पोस्ट शो होगा। मतलब अपन को जो डेस्टिनेशन पे पहुंचने का था ना, वहां पे हम पहुंच गए। इतना क्लियर है। अभी मैं यहाँ पे एक क्लास अपना सोशल मीडिया मार्केटिंग का ओनली फॉर डिसेबल लोगों के लिए है। अभी मैं यहाँ पे नॉर्मल लोगों का मैं डालूंगा तो उसका कोई मतलब नहीं। मतलब अपन को रियल में जहां तक आपको पहुंचना है, या जिसको आपका मार्केटिंग जिसके लिए कर रहे हो, कि जिस व्यक्ति तक पहुंचना है, ओके, तो वहां तक आप पहुंच सकते हो, उसके लिए हैशटैग यूज होता है।
यस जितेंद्र जी बोलिए आप। सर मैं पूछ रहा था ये सभी का हैशटैग अलग अलग होता है? हाँ, सभी का अलग अलग होता है, वो आपके टॉपिक के ऊपर डिपेंड रहेगा कि आप क्या बेचते हो, कि आपको किसका मार्केटिंग करते हो। ओके, अगर मेरा पेज है मानो कि मेरा पेज है ऑनलाइन शॉपिंग का, मतलब मैं ऑनलाइन सेल करता हूँ साड़ी कपड़े के प्लास्टिक का आइटम वोट एवर। ओके, तो मैं वहां पे क्या करूंगा, हैशटैग ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन प्लास्टिक वेयर, हैशटैग साड़ी लवर। प्लास्टिक वेयर। हाँ, तो ऐसे सब टॉपिक पे डालूंगा मैं। तो ये हमें ही इतने बनाना रहता है क्या? हाँ, हैशटैग आपको ही बनाना होता है, हैशटैग आप अपने तरीके से बना सकते हो। हाँ हाँ देखो ओके, ले लो क्या देंगे। तो सर जो हमारा जो क्लाइंट रहेगा वो बना हमको बोलेगा ना कि आप इस पे बना दीजिए हैशटैग अपने अकॉर्डिंग, दे या वो सकता खुद बना देखो सकता है? देखो, कोई कोई क्लाइंट कट ऐसे कर होते सकता हैं, क्लाइंट ना ना आपके पास क्यों आता है, हाथ तो गए मुझे डिजिटल मार्केटिंग नहीं आता इसलिए तो मैं आपके हाँ पास आता हूँ ना। बराबर है पंडे सर। दो हाँ, अब आएंगे बाल पंडे कटवाने के लिए हेयर आर्ट पे क्यों जाते हो, अब दूसरे के पास क्यों नहीं जाते, रील हो पा क्योंकि उसको आता है रख दो इसलिए। तो हाँ। इसमें भी सेम ऐसा है कि आपको डिजिटल मार्केटिंग आता है, तो अगर देखो कोई कोई बार क्लाइंट को पता नहीं होगा कि उसके लिए चाकू जो क्या मर्जी इजी है, तो आपको उसको यार बताना जो है। मर्जी ले आओ जो मर्जी ले आओ सर इनको बोलिए ना, ये चुप रहे बीच रणजीत में। सिंह, हाँ, कि आपको कहाँ पे मैं था, लाइन टूट गया अभी। आप हाँ बोल रहे थे कि क्लाइंट आता है। हाँ, तो आपको आना क्लाइंट चाहिए आता, हैशटैग। किसी क्लाइंट को किसी पता नहीं रहता है कि क्या डालना है, तो आपको समझा के उसको समझा के हाँ पड़ता है। मतलब जैसे कि आपको मैंने बोला था अपना बूट बूस्ट पोस्ट का जब चल रहा था टॉपिक, तब हाँ तो मैंने आपको ये बोला था बूस्ट पोस्ट नहीं करने का, हो सके तो पहले बूस्ट पोस्ट आप मत करो, उसके लिए आप डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट वाला कैंपेन वगैरह ही चलाओ, जिसमें आपको जो मिलेंगे ना वो लॉन्ग टर्म के लिए आपको मिलेंगे, आपके फॉलोअर्स के सब्सक्राइबर वोट एवर, वो सब लोग आपको लॉन्ग टाइम वाले मिलेंगे, ऐसा है। ठीक है, तो अभी हम आगे वो बूस्ट पोस्ट वाला भी आएगा, उससे पहले हमारा ये टॉपिक आएगा कि आपको एडवर्टाइजमेंट कितने दिन के लिए कैसे पैसा डाल के करना है, वो हमारा कल से शुरू होगा। ओके ठीक है, सर। अभी हमने यहाँ तक देख लिया कंटेंट कैसे लिखने का, हेलो कंटेंट सर। बनाने का कैसे। ओके, अब सर आएगा तो ये उसको कंटेंट बूस्ट करना। लिखेंगे कैसे हम लोग इसमें? कंटेंट लिखने के लिए आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो। नहीं ओके, वो तो करेंगे, पर यहाँ पर जैसे हाँ आपने फेसबुक में लिखा, ये कंटेंट ये बनाया, पेपर पेज बनाया आपने, हाँ, तो इसमें हम कैसे लिखेंगे? हमें यानी नया पेज ऐड करना पड़ेगा क्या इसमें? जो पोस्ट करना पड़ेगा सर आपको। पोस्ट सुनो, पोस्ट करते हो ना आपको ग्रुप पे जब। जितेंद्र जी, आप जब आपको फेसबुक पे फोटो डालनी है तो उतनी बार आप हाँ। नया अकाउंट बनाते हो। नहीं। हाँ, तो एक बार आपका पेज क्रिएट हो गया, हाँ। उसके बाद आपको बार बार पोस्ट डालते रहना है। नहीं तो ये जैसे कि ब्लैंक पेज कहाँ से मिलेगा हमें? ब्लैंक पेज कहाँ से मिलेगा कौन सा लिखने के प्ले लिए? पेज, मतलब ये जो लिखा वो। हाँ, ये जैसा आपने लिखा है। अच्छा, ओके, वेरी गुड, नाइस सवाल। अभी देखो, मैंने आपको ये बताया भी था, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। मानो कि अपन को नया पोस्ट करना है, तो यहाँ पे हमें जाने का वोट्स ऑन योर माइंड, तो ये पूरा आप यहाँ पे एंटर मारते जाओगे, पूरा का पूरा पेज बनता जाएगा आपका। अच्छा, पेज बनते यस जाएगा, हाँ सर। ठीक है। ओके, ठीक। ठीक है। ठीक। हाँ, जहाँ पे फेसबुक पे आप पोस्ट लिखते हो वहीं पे आपको बनाने का है। अभी मैं यहाँ पे अच्छा। एक फोटो अपलोड कर देता हूँ, रुको, तो आपको समझ में हेलो सर। आएगा। एक सेकंड हो, सवाल याद रखना, मैं आप आ रहा हूँ आपके पास भी। मानो मैंने एक पोस्ट डाली, ओके जी। ओके। जितेंद्र जी, अब ये फोटो जी सर। अपलोड हो गया,
जी ओके, अभी आप बोल रहे हो कि वो ऊपर जो जगह थी वो कहाँ से आएगी, हाँ बराबर, कि फोटो के हाँ ऊपर हाँ आपने कंटेंट डाला वो कहाँ से डाला। तो ये जो हाँ व्हाइट दिख रहा है ना, ये हाँ हाँ। देखो, ये इतना सारा जगह है। अभी मैं इसको बैक अच्छा स्पेस से मिटा देता हूँ। अच्छा ओके, इतना आ गया, देखो यहाँ पे लिखा है ठीक। व्हाट्स ऑन योर माइंड। यस सर। हाँ तो यहाँ पे आपको लिखना है ट्राई टू योर, मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, फिर आप जितना भी लिखना चाहते हो वो यहाँ पे लिख दो। ओके, कॉन्टैक्ट यहाँ पे नंबर। आपका नंबर डाल दिया, बराबर, यस। देखो ये व्हाट्सएप वेबसाइट। का डालना होगा। ये मेरा ऑटोमेटिक आ गया। हाँ। जी ओके, उसके बाद वेबसाइट मैंने आएगा। एंटर किया। हम यहाँ पे अपना वेबसाइट डालेंगे www.google.com। बराबर है। उसके नीचे हैशटैग आएगा। अभी हैशटैग डालते हो ना, तब आपको यहाँ पे एक एंटर एक्स्ट्रा दे देने का। अच्छा। मतलब स्पेस फिर आपको रहेगी। यहाँ से हैशटैग डालने का, हैशटैग हम्म। डिसेबल। देखो, अभी मैं आपको एक साथ में एक बात और भी बता दूं कि मैंने यहाँ पे डिसेबिलिटी डाला ना, तो देखो हाँ इसमें सबके नीचे 1.9843 के, 16 के, 32, के 321 के, इतना सब लिखा हुआ है, देखो। तो अच्छा उसमें से आपको जो ज्यादा होता है ना उसको यूज करने का, तो यस। वो ज्यादा मतलब मार्केटिंग में चलता है। अच्छा। मतलब वो ज्यादा ये तो वायरल हाँ, हो जाता है जल्दी से। मतलब ये सर ये मिलियन आपकी में है पोस्ट ये, उतनी, और ये जो लिखा है इसका मीनिंग क्या है? एम तो मिलियन में हो जाएगा ना, और के का 1000 हो जाएगा। हाँ, यस, 1000 और तो मिलियन में होगा। तो, इस तो हिसाब हम लोग से आप जो 1.9 यूज भी करेंगे। हैशटैग, हाँ मतलब आप जो भी हैशटैग यूज करोगे ना, हाँ डिजिटल, तो वहां पे सबका अलग अलग लिखा हुआ आएगा। हाँ देखो, आ रहा है, जी जी। यस तो सर। वो आपको देखना है, तो इस हिसाब से आपका हैशटैग सिलेक्ट होता है। ठीक है, ठीक। हाँ, तो ये आपका हैशटैग, और आपको ये पता चल गया कि व्हाइट जगह कहाँ से आता है, वो पेज वाला, जी 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 सर। बराबर। हाँ, तो अब जी आप यहाँ से पूरा का पूरा डिलीट कर दो अपना, हो गए, यहाँ से ठीक। फोटो डिलीट कर दो, तो इट्स ऑल। यहाँ से आप सर वीडियो एक तो भी अपलोड कर सकते हो। हाँ यहाँ से लोकेशन यस। डालना है, फेस, फीलिंग्स फीलिंग हैप्पी, एक्टिविटी फीलिंग डालना एंग्री। है। और देखो यहाँ पे आपको डायरेक्टली बूस्ट पोस्ट का भी ऑप्शन आएगा, कि लेकिन वो आपको नहीं डाल। डायरेक्टली बूस्ट पोस्ट करना ही है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। हेलो सर। और यहाँ से डायरेक्ट आप पोस्ट करने का, हम्म। जैसे यहाँ पे से हम वापस करते हैं, ये मैंने किया, फोटो अपलोड हो गया। अभी ये मैंने यस। बूस्ट पोस्ट किया है, यू विल चूज, अभी मैंने पोस्ट किया। सर पोस्ट टू पोस्ट का मतलब क्या होता है सर? एक सेकंड, देखो अभी वो पोस्ट आएगा इधर, देखो आया। आया आया। गया। बूस्ट पोस्ट का मतलब मैं वापिस आपको बोल रहा हूँ कि बूस्ट पोस्ट का मतलब ये है कि आप पैसा दे के आप ज्यादा से ज्यादा पर्सन तक पहुंचने का रास्ता, मतलब बूस्ट अच्छा पोस्ट, सर। अच्छा। बराबर। वो क्या हो, कैसा है कि वो बोलते हैं, अगर सिंगल इंजन होगा गाड़ी में और डबल इंजन होगा तो फर्क पड़ता तो है। जल्दी भागेंगे। तो हाँ सही बात है। बूस्ट पोस्ट का ऐसा है कि आप वो अच्छा। नॉर्मल पोस्ट करोगे तो उसमें टाइम लगता है, जी जी। वो और बूस्ट पोस्ट में वो लोग आपको एक डिजिट दे देंगे। देखो, जस्ट सेकंड, मैं आपको बता रहा हूँ, देखो ये हिसाब देख रहे हो, हाँ दो ये सौ ब्लू पैंसठ वाला, रुपये यस। हाँ, हम्म। हाँ बराबर। सर। तो ये जी। क्या लिखा है यहाँ पे, तो 4.2 हजार पे 4.2 12,000। के। हाँ, यस, 12,000। तो मतलब, हाँ मतलब आप इतना पैसा डालोगे ना, तो आपको हाँ इतना लोगों, तो कोई भी, इसमें देखो 4.2 के भी हो सकता है, 10 भी हो हाँ। सकता है और 12 भी हो सकता है। इसके बीच अच्छा। में वो लोग रीच आपको लागे, यहाँ पे क्या लिखा, रीच लिखा, देखो नीचे,
जी। रीच, अकाउंट सेंटर यहाँ पे रीच लिखा है, तो आपको इतना रीच लाके वो देगा। अभी अच्छा। आपने यहाँ पे कितना पैसा डाला है पर डे का, जस्ट सेकंड, देखो यहाँ पे हमने 225 रुपये पर डे का डाला है। अभी मैं इसको अच्छा। बढ़ा देता हूँ, अभी हाँ मैंने 10,000 कर दिया, तो ये जी। रीच देखो कितना हो गया। हाँ, 1,187,000। हम्म, तो इसका मतलब क्या कि जितना चीनी आप डालोगे उतना मीठा होगा। अच्छा। हेलो सर। इतनी चीनी अभी मैं डालनी है? इतनी डालेंगे, हाँ, फोकट में करेंगे अभी तो। अभी मैं सर आपको आगे कल दिखाऊंगा पूरा का पूरा। जी। तो मतलब बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन यही है कि आपको एक फिगर आउट दे देते हैं वो लोग कि इसके बीच में से इसके बीच तक का आपका ऑडियंस होगा, और उसको वो लोग एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं। पर उसमें क्या होता है, आपको आपका जो टारगेट रहता है ना वहां तक आप नहीं पहुंच सकते हो। जितेंद्र जी, आई थिंक पुश हो गया है उसका वीडियो। हाँ जितेंद्र जी, आप सुन पा रहे हो? हाँ सर, बोलिए, वो फोन आ गया था बीच में, पता नहीं। हाँ, तो मतलब मैं सबको बोल रहा हूँ, ऐसा मत समझना कि जितेंद्र जी का नाम ले रहा हूँ तो उसको एक को बोल रहा हूँ। नहीं सर, सबको। नहीं 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 बन हाँ, नहीं नहीं वरना कल बोलोगे सर आपने तो हमें सिखाया ही नहीं नहीं। नहीं। सर तो सर सर मतलब सर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। मैं सर नैनो से बात कर रहा हूँ मैं। जी बोलो। कि अभी हम हैशटैग का आपने बताया यूज कर रहे हैं, अगर हमको नए नए एडवर्टाइजिंग के मिलते हैं तो हम उनको अलग अलग भी हैशटैग यूज कर सकते हैं ना, उन डिपार्टमेंट के लिए। आप क्या बोले ना, प्रॉपर मुझे नहीं सुनाई दिया। जैसे कि समझो अभी मुझे एडवर्टाइजिंग का मुझे कुछ मिला ऐड का, तो मैं उसका हाँ हैशटैग बना रहा हूँ, तो मैं अलग अलग हैशटैग यूज कर सकता हूँ ना उस डिपार्टमेंट के हाँ, लिए। अलग ही करने जैसे कि का। समझो मुझे ग्रोसरी के लिए है। मैं हाँ। आपको वही बोला ना, वो आपके बिजनेस के ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन सा हैशटैग यूज करना है। यस। ओके। हाँ, यस सर। आपको जो ऑडियंस तक पहुंचना है उस हिसाब से वही हैशटैग आपको यूज करना है। आज आपके पास क्लाइंट कोई आएगा रेडीमेड वाला, कल तो कोई क्लाइंट आएगा टिकट वाला, ट्रैवलिंग वाला, तो वहां पे आपका दोनों का हैशटैग चेंज हो जाएगा। यस। तो बिजनेस के हिसाब से आपको हैशटैग सिलेक्ट करने हैं और फाइंड करने हैं। यस। ठीक है। हाँ, और आपको मतलब ऐसा हो ना कि भाई मुझे हैशटैग दिमाग में नहीं आ रहे हैं, तो आपका जो बिजनेस है ना उसका कोई एक वर्ड्स को पकड़ लेने का आपको, और वो वहां पे टाइप करने का। तो वहां पे आपको सजेशंस दिखेंगे कि इतने इतने हैशटैग है, उसमें से आपको जो रिलेटेड लगता है वो सिलेक्ट करके यूज कर सकते हो। ठीक है। ओके गाइस, तो सर आज का लेक्चर। हाँ जी बोलो। सर मैंने एक टाइप किया है पोस्ट अभी, मेरे पास एक हम्म। आया था असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट के लिए। तो उसमें हम्म। मैंने क्या क्या डाला है, इंट्रो में डाला है जॉब जॉब जॉब, प्लीज इफ एनीवन इंटरेस्टेड डैम फॉर मी, माय कांटेक्ट नंबर, हैशटैग डाला है जॉब अपॉर्चुनिटी एंड वॉकिंग। हम्म, बराबर। लेकिन ये पोस्ट में एबी पे नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि उसने उसके नंबर भी है तो मिस यूज नहीं होना चाहिए, इसके लिए मैंने ट्राई करके देखा खाली। ओके। जो आपने सिखाया ना आज कि हैशटैग डाल के हाँ, कैसे आता है वो देखा। उसके बाद कंटेंट में कैसे आता है ऊपर का वाइड वो देखा, फोटो ऐड करके देखा। ओके। तो आप आपने वो कहाँ पे यूज किया है हैशटैग? हैशटैग नीचे यूज किए, मतलब कांटेक्ट नंबर के नीचे। नहीं नहीं नहीं, मतलब पोस्ट कहाँ पे डाले, कौन से प्लेटफॉर्म पे? पोस्ट फेसबुक पे डालने वाला था, लेकिन उसके नंबर है ना, मेरे दोस्त है ना, ओके उसके ओके ओके। वो ये चलाता है कंसल्टेंसी। तो उसके दर हर हाँ, रोज मेरे को कंसल्टेंसी के पेज आते हैं एडिट किए हुए। अच्छा। हम्म, ओके, ठीक है। पता चल मतलब रहा है वो अब आपका, अच्छी तरीके से आपके जो सिखा रहे दोस्त, हो। आपके जो दोस्त है वो डिसेबल है? नहीं नहीं डिसेबल नहीं, अच्छे चलते नॉर्मल फिरते है? नॉर्मल। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। तो है ना, आप संजीत मुझे 7 बजे के बाद कॉल कर सकते हो। क्यों सर?
तो मुझे डिस्कस करना है। लेकिन वो ठीक है, मेरा मैं आपको कॉल दोस्त कर लूंगा, कोई बात नहीं। मेरा जितेंद्र जी, दोस्त आपको हो, कुछ इसका क्वेरी मेरा है? लेना देना नहीं है, मैं उसको जानता हूँ सर। सर मैं पूछ रहा था हाँ, कि जैसे कोई कि बात आपने नहीं। बोला, क्या काम है हाँ, बोलो ना सर अभी। जितेंद्र जी बोलिए आप। हाँ सर मैं पूछ रहा था कि जैसे आप कह रहे थे कि इंटरव्यू होता है, तो वो इंटरव्यू हिंदी में होता है या इंग्लिश में होता है, और ये प्रैक्टिकल करवा के देखते हैं क्या वो लोग? यस, डेफिनेटली आपका इंटरव्यू जब होगा ना, तो मतलब अपने एंड से होगा ना, तो 3 राउंड में होगा। पहला राउंड तो मेरा ही होता, बराबर, या दूसरे सर है उसका होगा। उसके बाद सेकंड है, जो XYZ जो भी कंपनी है ना, वो आपको थियोरिकल पूछेंगे। उसके बाद अच्छा उसमें आपको प्रैक्टिकल बोलेंगे कि भाई अच्छा। आपको, आप बोलोगे कि भाई मुझे पेज क्रिएट करना आता है, तो ऐसे वर्बली बोल दोगे ऐसा नहीं चलेगा ना। या तो आप बोलोगे मुझे कंटेंट लिखना आता है, तो वो लोग बोलेंगे आप लिख के दिखाओ। तो मतलब आपका डिजिटल मार्केटिंग में सब जगह पे पोर्टफोलियो भी चेक होता है। अगर पोर्टफोलियो नहीं है तो वहाँ पे टास्क सिस्टम रहता है। आपको कोई भी टास्क दिया जाएगा, वो आपको बना के उसको दिखाना है। अच्छा। ठीक है। हाँ, जैसे कि मैंने आपको पेज बनाना सिखाया, तो मैंने हम्म सबको बोला कि आप अपना पेज क्रिएट करो। फिर भी अभी तक हम्म कितने लोगों ने किया नहीं है वो मुझे नहीं पता है। जिन्होंने किया है उसका मैंने देखा, वो हम्म। रेस्टोरेंट का है वगैरह सब। और लोकेश जी को मैंने चेंज करने का बोला, तो उसने डायरेक्ट चेंज भी किया प्रोफाइल फोटो। तो सर मैंने ते प्रैक्टिकल भी ग्रेप्स होगा। फार्मिंग केलं. सर मैंने वो ग्रेप्स फार्मिंग वो बराबर है ना? हाँ, वो सर मैं बराबर। सर सर हेलो सर सर। पोर्टफोलियो रणजीत किसको का बोलते कैसा हैं? था सर? सर जी बोलो। पोर्टफोलियो किसको बोलते हैं? पोर्टफोलियो मतलब कि आप मानो कि 5 महीने से सोशल मीडिया में काम कर रहे हो, तो आपने कितने प्रोजेक्ट पे काम किया, उसका आपको बताने का होता है कि सर देखो ये पोस्ट मैंने बनाई। उसका आपको सबको, मतलब आप जिसको बता सके प्रोजेक्ट, उसको आप पोर्टफोलियो बोल सकते हो। अच्छा ठीक है, यानी जो आपने डाटा कलेक्ट करके बना डिस्प्ले किया गया है, वो पोर्टफोलियो हमारे लिए। यस। ठीक है। हाँ, अगर सर मानो कि सर मैं बोलूं, सर मुझे कोई मांगेगा मेरा पोर्टफोलियो, तो मैं क्या करूंगा, मैं AT&T का पेज उसको दे दूंगा कि देखो ये सारी की सारी पोस्ट मैंने बनाई है और मैंने डाला है, आप यहाँ पे जाके वेबसाइट पे चेक कर लो। तो वो चेक कर लेगा बस। तो आपको मेरा काम कैसा है वो पता चल जाएगा। हाँ। सर यस। क्यों कॉल करना है बताओ ना। अरे भाई साहब, सब आप कुछ नहीं करना, चलो आप, सॉरी भाई। यस, महेश कुंभार, आपको सर कुछ सर क्वेरी है? मुझे 1 ही मिनट बात करनी है सर प्लीज। देखो, एक सेकंड।